हेलो एवरीवन। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी वीडियो 2021 से पूछे गए क्वेश्चंस का वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज में हम लोग 133 शिफ्ट में जितने भी स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन पूछे गए सारे क्वेश्चन को शिफ्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 5 वीडियो में हम लोग अभी तक टोटल 25 शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, टोटल पार्ट 5 वीडियो तक। आज ये इसका पार्ट 6 वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे के शिफ्ट को क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले। यह वीडियो सीरीज आपके आने वाले एनटीपीसी वीडियो 2 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही ग्रुप डी एग्जाम के लिए। यहाँ से आपके आने वाले रेलवे एग्जाम सारे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट करेंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न पे है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है इसका, वो पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और पूरा वीडियो का प्लेलिस्ट देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग 11 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, गीतात्मक कविता माई मदर एट 66 की किसने लिखी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कमला दास। तो गीतात्मक कविता माई मदर एट 66 को कमला दास ने लिखी। किसने? तो कमला दास के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दादा साहेब फाल्के। तो दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में किसी स्टोरेज डिवाइस से डेटा प्राप्त करने या किसी परिधीय इकाई यानी कि पेरिफेरल यूनिट से डेटा प्राप्त करने के लिए लिया गया समय डैश के रूप में जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एक्सेस टाइम। तो इसको कंप्यूटर के संदर्भ में किसी स्टोरेज डिवाइस से डेटा प्राप्त करने या किसी परिधीय इकाई से डेटा प्राप्त करने के लिए लिया गया समय एक्सेस टाइम के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? तो एक्सेस टाइम के रूप में जाना जाता है। इस क्वेश्चन है, अंतरराज्य विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक अंतरराज्य परिषद का गठन किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 263। तो अंतरराज्य विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 में के तहत एक अंतरराज्य परिषद का गठन किया गया है। इस क्वेश्चन है, सांची स्तूप डैश शहर में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भोपाल। तो सांची स्तूप भोपाल शहर में स्थित। कहाँ? तो सांची का स्तूप भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1992 में ब्राजील में आयोजित हुए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट को किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी कि अर्थ समिट। तो 1992 में ब्राजील में आयोजित हुए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट को पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से, किस नाम से? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि और आपदा निगरानी के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा परिकल्पित और विकसित नैनो सैटेलाइट का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जुगनू। तो कृषि और आपदा निगरानी के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा परिकलित और विकसित नैनो सैटेलाइट का नाम है जुगनू। क्या है? तो जुगनू है। इस क्वेश्चन है, यूएन के 8वें महासचिव वान की मून कहाँ के निवासी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण कोरिया। तो यूएन के 8वें महासचिव वान की मून मूलतः दक्षिण कोरिया के निवासी। कहाँ? तो दक्षिण कोरिया के निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, चंदन देवेन सेन। तो चंदन देव नेशन ने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को
प्रारंभिक डैश शैली में बनवाया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इंडो सार्सेनिक। तो भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक इंडो सार्सेनिक शैली में बनवाया गया था। कौन सा शैली? तो इंडो सार्सेनिक शैली में। इस क्वेश्चन है आधुनिक विद्युत जनरेटर डाय सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो आधुनिक विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ डैश आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट केसर। तो गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ केसर आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा आम? केसर आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 www.twitter.com। यह एक शॉपिंग वेबसाइट नहीं है बल्कि यह एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जबकि ये पेपरीफी.com, फ्लिपकार्ट.com और जबंग.com ये तीनों ही एक ई शॉपिंग वेबसाइट है। इस क्वेश्चन है गन्ने के पौधे को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाली प्रभावी परिवर्तकों में से एक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सूर्य के प्रकाश। तो गन्ने के पौधे सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तकों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1997। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1997 में की गई थी। कब? तो 1997 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अलग अनुशासन के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जॉन मैनार्ड किन्स। तो एक अलग अनुशासन के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में जॉन मैनार्ड किन्स को किसको? तो जॉन मैनार्ड किन्स को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए डैश को प्राप्त कर सके। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बाह्यतम। तो सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए बाह्यतम कोष को प्राप्त कर सके। इस क्वेश्चन है आंख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आंख की का डैश कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 समंजन। तो आंख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आंख का समंजन आंख का समंजन कहा जाता है। इस क्वेश्चन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 नवंबर 1930 में। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में शुरू हुआ था। कब? तो नवंबर 1930 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में डैश में परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। इसका करेक्ट आंसर है अगस्त 1948। तो भारत में अगस्त 1948 में परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 चिकनकारी। तो लखनऊ कढ़ाई की चिकनकारी पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 श्री राजगोपालाचारी। तो भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक श्री राजगोपालाचारी थे। कौन? तो श्री राजगोपालाचारी थे। इस क्वेश्चन है 2019 में निम्नलिखित में से कौन से देश को यूएस ट्रेजरी विभाग द्वारा प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की मुद्रा निगरानी सूची से हटा दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 भारत। तो 2019 में भारत को यूएस ट्रेजरी विभाग द्वारा
व्यापारिक भागीदारों की मुद्रा निगरानी सूची से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सोफिया केनिन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल प्रतियोगिता का खिताब सोफिया केनिन ने जीता। किसने? तो सोफिया केनिन ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन को संक्षेप में बताने वाले खातों के समूह को डैश कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 भुगतान शेष। तो दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन को संक्षेप में बताने वाले खातों के समूह को भुगतान शेष कहते हैं। क्या कहते हैं? तो भुगतान शेष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हार गए थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1757। तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में 1757 में हारे थे। कब? 1757 में हारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में केंद्र सरकार ने भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति का अध्ययन करने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों के एक समूह का गठन किया। समूह की अध्यक्षता डाइस द्वारा की गई थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बाबा कल्याणी। तो इस समूह की अध्यक्षता बाबा कल्याणी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तो बाबा कल्याणी के द्वारा की गई थी। इस क्वेश्चन ने 2018 के एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के ध्वजवाहक कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट नीरज चोपड़ा। तो 2018 के एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के लिए ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा कौन? तो नीरज चोपड़ा था। इस क्वेश्चन है किसानों की त्वचा को कीटनाशकों के प्रभाव से बचाने के लिए डैश द्वारा एक टॉपिकल जेल विकसित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 स्टेम सेल विज्ञान और पुनः योजित चिकित्सा संस्थान। तो किसानों की त्वचा को कीटनाशकों के प्रभाव से बचाने के लिए स्टेम सेल विज्ञान और पुनः योजित चिकित्सा संस्थान द्वारा एक टॉपिकल जेल विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्व प्रोसेसर है और अंक गणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर एक एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्व प्रोसेसर है और अंक गणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम भी है। इस क्वेश्चन है 1929 की महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 उत्तरी अमेरिका। तो 1929 की महामंदी उत्तरी अमेरिका में शुरू हुई थी। कहाँ? तो उत्तरी अमेरिका में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सायक्स गठबंधन 1798 में डैश द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड वेलेस्ली। तो सहायक गठबंधन 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली किसके? तो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। इस क्वेश्चन है डैश ने 23 अगस्त 2018 को बॉन्ड आई नाम से दुनिया के पहले ब्लॉकचेन बॉन्ड का शुभारंभ किया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट विश्व बैंक। तो विश्व बैंक ने 23 अगस्त 2018 को बॉन्ड आई नाम के दुनिया के पहले ब्लॉकचेन बॉन्ड का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है। किसको? तो नीलगिरी की पहाड़ियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष डैश में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1995। तो वर्ष 1995 में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष डैश में छत्तीसगढ़ उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन हुआ था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 2000। तो वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ उत्तराखंड और झारखंड 3 राज्यों का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकोषीय उत्तर
इसमें जो सारे ऑप्शन दिए हुए हैं वो गलत है। तो इसका क्वेश्चन है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष 22 में पेश किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर इसमें नहीं बताएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में गलत है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन है मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 कोशिकत्व। तो मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में कोशिकत्व के गुण के कारण ऊपर चढ़ता है। कौन सा गुण? तो कोशिकत्व के गुण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त डाइस ऊतक एक प्रकार है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 संयोजी। तो रक्त संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। कौन सा ऊतक? तो रक्त संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। इस क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR का पूर्ण रूप क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो अर्थशास्त्र के संबंध में SLR का पूर्ण रूप होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हम लोग 12 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेट मुख्य प्रेरणा थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। इस क्वेश्चन है भारत में पाषाण कालीन शिक्षा चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 भीमबेटका। तो भारत में पाषाण कालीन शिक्षा चित्रकारी भीमबेटका में पाई जाती है। कहाँ? तो भीमबेटका में पाई जाती है। इस क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 भील। तो भील जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है। कौन? तो भील जनजाति भगोरिया उत्सव को मनाती है। इस क्वेश्चन है जलवायु प्रणाली के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का कानूनी निकाय दस्तावेज नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो जलवायु प्रणाली के संरक्षण के लिए यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज संयुक्त राष्ट्र का कानूनी निकाय या दस्तावेज नहीं है। इस क्वेश्चन है दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किसने हस्ताक्षर किए थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड ऑकलैंड महाराजा रंजीत सिंह शाह शुजा। तो दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर लॉर्ड ऑकलैंड महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा ने हस्ताक्षर किए थे। इस क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों के धात्विक गुणधर्मों का सही क्रम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें सबसे कम लिथियम का होता है, फिर उससे ज़्यादा सोडियम का होता है, फिर उससे ज़्यादा पोटेशियम का होता है, फिर उससे ज़्यादा रुबिडियम का होता है, फिर उससे ज़्यादा सीजियम का होता है। इस क्वेश्चन है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 एलपीजी कनेक्शन। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एलपीजी कनेक्शन से संबंधित किससे? तो एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक दर शब्द का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज दर को बैंक दर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन डैश में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यूनाइटेड किंगडम। तो आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन यूनाइटेड किंगडम ने हुआ था। कहाँ? तो यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। इस क्वेश्चन है कर्नाटक में स्थित कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 नाभिकीय संयंत्र। तो कर्नाटक में स्थित कैगा नाभिकीय संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो नाभिकीय संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन है इनमें से कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क
ओटारियो झील और एरी झील के बीच स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट नियाग्रा प्रपात। तो नियाग्रा प्रपात लैंडमार्क ओटारियो झील और एरी झील के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होना होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 6 माह। तो संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का कितना, तो अधिकतम 6 महीना का अंतराल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डैश है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रेल मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न पीएसयू। तो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रेल मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न पीएसयू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2019 में उड़ीसा में एक प्रचंड चक्रवात आया था जिसे फैनी या फोनी नाम दिया गया था। इस नाम का क्या अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सर्प। तो मई 2019 में उड़ीसा में जो एक प्रचंड चक्रवात आया था जिसे फैनी का नाम दिया गया था, इसका अर्थ है सर्प। क्या है? तो इसका अर्थ है सर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 स्कैनर। तो स्कैनर कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है, जबकि प्लॉटर वीडियो और स्पीच सिंथेसाइजर ये तीनों ही आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट F बराबर ma, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यह न्यूटन गति का दूसरा नियम का समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जेम्स ए स्कॉट। तो जेम्स ए स्कॉट साइमन कमीशन का सदस्य नहीं थे। कौन? तो जेम्स ए स्कॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आजाल बाल दिवस हर वर्ष डैश को मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 25 मार्च। तो अंतर्राष्ट्रीय आजाद बाल दिवस हर वर्ष 25 मार्च, तो कब? तो 25 मार्च को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 एमएस ऑफिस। तो एमएस ऑफिस एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, जबकि यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता है उन्हें डैश के तौर पर जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ब्रायोफाइटा। तो जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता है उन्हें ब्रायोफाइटा के तौर पर जाना जाता है। क्या? किस तौर पर? तो ब्रायोफाइटा के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 खजुराहो मंदिर। तो कंदैया महादेव मंदिर खजुराहो मंदिर समूह से संबंधित है। कौन सा मंदिर? तो खजुराहो मंदिर समूह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 निकट दृष्टि दोष है और उसे अवतल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। इस क्वेश्चन है, भारत में मयूर सिंहासन कौन लेकर आया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट नादिर शाह। तो भारत में मयूर सिंहासन नादिर शाह लेकर आया था। कौन? तो नादिर शाह लेकर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय मानक ब्यूरो का नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट खाद्य उद्योग में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण प्रक्रियाएं निर्धारित करना या भारतीय मानक ब्यूरो का नहीं है। बाकी प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन, भारतीय मानक तय करना, उन्हें मान्यता प्रदान करना और उनका प्रचार करना, और भारतीय और विदेशी उत्पादनकर्ताओं के लिए उत्पादन प्रमाणन, ये तीनों ही भारतीय मानक ब्यूरो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिससे तीसरे पद का वही संबंध है दूसरे पद का पहले से। जैसे यहाँ पायदान का संबंध सीढ़ी से, उसी तरह किताब का संबंध यहाँ पुस्तकालय से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 घड़ी
दीवार, घड़ी ये असंगत विकल्प है, बाकी ये तीनों संगत विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को डैश कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 युग्मनज। तो एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को युग्मनज कहा जाता है। क्या कहता है? तो युग्मनज कहा जाता है। इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए कला अभिनय रंगमंच के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे। तो बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे को वर्ष 2019 के लिए कला अभिनय रंगमंच के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। इस क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। कौन सा? तो मानसरोवर झील। इस क्वेश्चन है, जनवरी 2019 में किस संगठन ने रेडियोधर्मी पदार्थ के किसी हमले की स्थिति में तुरंत राहत प्रदान करने हेतु मोबाइल फैसिलिटी विकसित की? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 DRDO। तो जनवरी 2019 में DRDO ने किसने? तो DRDO ने रेडियोधर्मी पदार्थ के किसी हमले की स्थिति में तुरंत राहत प्रदान करने हेतु मोबाइल फैसिलिटी विकसित किया है। इस क्वेश्चन है, समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनका इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 परमाणु क्रमांक समान होता है और परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। तो समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। इस क्वेश्चन है, विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार श्रीजीत सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 मणिपुरी। तो विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार श्रीजीत सिंह मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित कौन सा थी? तो मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की उपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 31 दिसंबर 2015 को बुधवार था, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन है, मानव शरीर के 4 अंग सूचीबद्ध किए गए, इनमें से 3 किसी तरह से संगत और एक असंगत का चयन करें। तो असंगत यहाँ पे हो जाएगा त्वचा, जैसे उपास्थि अस्थि बंदर हड्डी तीनों शरीर के अंदर जबकि त्वचा शरीर के बाहर से दिखाई देता है। इस क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 मोरक्को। तो प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता मोरक्को से संबंधित कौन सा देश? तो मोरक्को से संबंधित है जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी। इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षरित किए गए थे? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। इस क्वेश्चन है, क्वाटो प्रो किस प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो क्वाटो प्रो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इस क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो इसका यहाँ पे 4 विकल्प दिया, सतपुरा, विंध्य, अरावली, गुरु शिखर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 गुरु शिखर। इस क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1919। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में कब? तो 1919 में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत का 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होमी जहांगीर भाभा। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने भारत का 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने 2017 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से एकल रॉकेट में कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 104। तो इसरो ने 2017 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से एकल रॉकेट से 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बीजिंग हांग झाओ ग्रांड नहर विश्व की सबसे लंबी नहर है। इस क्वेश्चन है, किस लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सांसद। तो सांसद लोक सेवक को, किसी लोक सेवक को सांसद बनने की अनुमति नहीं है। क्या? तो सांसद बनने की अनुमति नहीं है। अब हम लोग 12 जनवरी को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के इनमें से किस पूर्व न्यायाधीश को मई 2019 में न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्जुन कुमार सिकरी। तो भारत के उच्च न्यायालय के न्यायालय के अर्जुन कुमार सिकरी के जो पूर्व न्यायाधीश थे, जो जिनको मई 2019 में न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन है, पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट अवमूल्यन। तो पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को अवमूल्यन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अवमूल्यन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक गीत कजरी कहाँ लोकप्रिय है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट उत्तर प्रदेश में। तो प्रसिद्ध लोक गीत कजरी उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय है। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2019 में फेलोशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम के लिए चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 गगनदीप कंग। तो सन 2019 में फेलोशिप ऑफ द रॉयल यूनाइटेड किंगडम के लिए चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला वैज्ञानिक गगनदीप कंग है। कौन? तो गगनदीप कंग है। इस क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 कैस्कोग्राफ। तो कैस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग के से की गई थी और इसमें 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 भिलाई इस्पात संयंत्र। तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी और इसमें 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 संयुक्त राष्ट्र। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पर की गई थी। किसका? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टिक एसिड क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3 कार्बन वाला अणु। तो लैक्टिक एसिड 3 कार्बन वाला अणु है। क्या है? तो लैक्टिक एसिड 3 कार्बन वाला अणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट वर्गीज कुरियन को। तो वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किसको? तो वर्गीज कुरियन को। इस क्वेश्चन, इनमें से किस चिकित्सक ने
भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया। भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोजें की। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट फ्रांसिस बुकानन। कौन? तो फ्रांसिस बुकानन। इस क्वेश्चन है 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गैट की स्थापना की गई थी। गैट का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो गैट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इस क्वेश्चन है वेल्थ ऑफ अ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट एडम स्मिथ। तो वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ है। कौन है? तो एडम स्मिथ है। इसको सर है मनोरा का किला कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु में। तो मनोरा का किला कहाँ पर? तो तमिलनाडु में स्थित है। इस क्वेश्चन इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा? तो उड़ीसा राज्य। इस क्वेश्चन है पौधे में बीज में भ्रूण होता है जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट अंकुरन। तो पौधे में बीज में भ्रूण होता है जो कि उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को अंकुरन के नाम से जाना जाता है। किस रूप में? तो अंकुरन के रूप में जाना जाता है। इस क्वेश्चन है 2019 में जलवायु संबंधी कार्यवाही और आपदा तैनातियों पर आधारित 5वां एबीयू मीडिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट नेपाल में। तो 2019 में जलवायु संबंधी कार्यवाही और आपदा तैयारियों पर आधारित 5वीं एबीयू मीडिया शिखर सम्मेलन नेपाल में कहाँ था? नेपाल में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 खान अब्दुल गफ्फार खान। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से है। जैसे हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, उसी तरह पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पहली पीढ़ी। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जूट। तो जूट एक रेशेदार फल है जिसका प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 155। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। किससे? तो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 शब्द सूचीबद्ध किए गए जिनमें से 3 किसी तरह समान और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 निर्देश। तो निर्देश एक असंगत शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएसटी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 मानवाधिकार। तो एमएसटी इंटरनेशनल नामक संगठन मानवाधिकार की सुरक्षा पर केंद्रित है। किसके अधिकार? तो मानवाधिकार की सुरक्षा पर केंद्रित है। इस क्वेश्चन है अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो अरुंधति राय को पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौभाग्य योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 विद्युत मंत्रालय। तो सौभाग्य योजना केंद्र सरकार के विद्युत मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर
3 चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो 1793 में अस्थायी बंदोबस्ती लागू करने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस था। कौन? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस था। इस क्वेश्चन है, वेब एड्रेस में डोमेन इंडिकेटर यानी प्रत्यय .com का क्या अभिप्राय है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कॉमर्शियल। तो वेब एड्रेस में डोमेन इंडिकेटर .com का अभिप्राय कॉमर्शियल से है। इस क्वेश्चन में जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट लाल बहादुर शास्त्री। तो जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सीमा संगठन की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मई 1960। तो भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना मई 1960 में, कब? तो मई 1960 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का उद्घाटन कब किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जनवरी 2019 में। तो इसरो द्वारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का उद्घाटन जनवरी 2019 में किया गया था। कब? तो जनवरी 2019 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, www के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 HTTP। तो www के लिए HTTP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 मुल्कराज आनंद। तो प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल मुल्कराज आनंद के द्वारा, किसके द्वारा? तो मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में कॉटन मिलें स्थित है और उनमें से अधिकांश कपड़े के बजाय सूत का उत्पादन करती है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में सर्वाधिक संख्या में कॉटन मिलें स्थित है और उनमें से अधिकांश कपड़े के बजाय सूत का उत्पादन करती है। इस क्वेश्चन में गोली दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ध्रुव। तो गोली दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ध्रुव कहलाता है। अब हम लोग 12 जनवरी को स्पष्ट से पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र में पीएससी का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र में के उद्यमों के निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 विनिवेश। तो सार्वजनिक क्षेत्र के पीएसई का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण की प्रक्रिया को विनिवेश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो विनिवेश के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश पाक जलद मरुमध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल के द्वारा भारत से अलग होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट भंडारण और प्रकीर्णन। तो भंडारण और प्रकीर्णन नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 अरुंधति राय। तो बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम अरुंधति राय है। क्या है? तो अरुंधति राय है। इस क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स ने डैश में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 1784। तो सर विलियम जोन्स ने 1784 कब? तो 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जीन क्रांति
तो जीन क्रांति में जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल की इसमें, तो जीन क्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित करता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, यह उन प्रोग्राम्स का एक सेट है जो कंप्यूटर के काम करने के तरीकों को नियंत्रित करता है और अन्य प्रोग्राम्स को चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनाया गया था जो गुजरात शैली से प्रभावित था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, गेटवे ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया को स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत के लिए बनाया गया था जो गुजरात शैली से प्रभावित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकरा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, किण्वन। तो शकरा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को किण्वन कहते, क्या कहते हैं? तो किण्वन कहते हैं। इस क्वेश्चन है, 2019 के नव वर्ष दिवस के अवसर पर किस संगठन ने अपने आउटरीच कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर संवाद विद स्टेटस की शुरुआत की है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, इसरो। 2019 के नव वर्ष दिवस के अवसर पर इसरो ने अपने आउटरीच कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर संवाद विद स्टूडेंट्स की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल which की शॉर्टकट की is used to tell selected cell with active cell to the right? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कंट्रोल प्लस आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिर शाह ने डैश में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1739। तो नादिर शाह ने कब? तो 1739 में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अनु बंदोपाध्याय। तो पुस्तक बहुरूपी गांधी अनु बंदोपाध्याय के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? तो अनु बंदोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। इस क्वेश्चन है, केरल में मोपला विद्रोह यानी कि मालाबार विद्रोह कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1921। तो केरल में मोपला या फिर मालाबार विद्रोह 1921 में, कब? तो 1921 में हुआ था। इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पतियों में प्रजनन अंग होते हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, जल तिप्तिया। तो जल तिप्तिया वनस्पति में प्रजनन अंग होते हैं। इस क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, महाराष्ट्र में। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, कहाँ? तो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, अप्सरा। तो अप्सरा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है। कौन? तो अप्सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के अनुसार इलाहाबाद प्रयागराज हल्दिया मार्ग की लंबाई कितना किलोमीटर है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, 1620 किलोमीटर। तो भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के अनुसार इलाहाबाद से प्रयागराज हल्दिया मार्ग की लंबाई 1620 किलोमीटर, कितना? तो 1620 किलोमीटर है। इस क्वेश्चन है, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का पूर्ण रूप क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। इस क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, इथोलॉजी। तो इथोलॉजी शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानक पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, डैनियल ग्रेवियर फ़ारेनहाइट। तो एक मानक पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने, किसने? तो डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जल संधि अभियान किस वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 2015 से 16। तो भारत सरकार द्वारा जल संधि अभियान 2015 से 16 के दौरान शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गुरु नानक देव का जन्म राय भोई की तलवंडी साहिब में डैश में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 1469। तो श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी में 1469 में हुआ था। 1469 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सुमित्रा महाजन। तो 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम सुमित्रा महाजन था। क्या था? सुमित्रा महाजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक डैश के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रपति। तो भारत में दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन किसके? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में स्थित चैलेंजर द्वीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 मारियाना खाड़ी। तो मारियाना खाड़ी में स्थित चैलेंजर द्वीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। इस क्वेश्चन है, MRTP अधिनियम 1969 में निम्नलिखित में से MRTP का कौन सा पूर्ण रूप सही है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिसेज एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में निम्नलिखित में से किस रोग के लिए USFDA ने पहली वैक्सीन डेगवैक्सिया को मंजूरी दी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 डेंगू। तो 2019 में डेंगू रोग के लिए USFDA ने पहली वैक्सीन डेगवैक्सिया को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 21 साल। तो भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। कितना? तो 21 वर्ष है। इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान काकोरी रेल गाड़ी डकैती कांड से नहीं था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 भगत सिंह। तो भगत सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका सम्मान काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था, जबकि चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ये तीनों का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से संबंधित था। इस क्वेश्चन है, हम्पी को डैश द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 यूनेस्को। तो हम्पी को यूनेस्को किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। इस क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना डैश में हुई थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 1995। तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में कब? तो 1995 में हुई थी। इस क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक देश भूतपूर्व USSR का हिस्सा नहीं था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 फिनलैंड। तो फिनलैंड भूतपूर्व USSR का हिस्सा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने IRS डेटा प्राप्त करने के लिए अपने अटलांटिका के भारतीय स्टेशन में डैश की स्थापना की थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 EGEOS। तो इसरो ने IRS डेटा प्राप्त करने के लिए अपने आर्कटिक के भारतीय स्टेशन में EGEOS की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2019 में विदेशियों को प्रदान किए जाने वाले मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को 2019 में विदेशियों को प्राप्त किए जाने वाले मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित कहाँ था? उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC डैश में स्थापित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 1976। तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर
1976 में, कब? तो 1976 में स्थापित किया गया था। इस क्वेश्चन है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान डाइस में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट राजस्थान। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, कहाँ? तो राजस्थान में स्थित है। इस क्वेश्चन है, दस्ताना हाथ में वैसे ही संबंधित है जैसे टोपी डाइस से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सिर से। दस्ताना हाथ से वैसे ही संबंधित जैसे टोपी सिर से संबंधित है। इस क्वेश्चन है, गाय पशु से वैसे ही संबंधित है जैसे गोरैया डाय से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पक्षी। तो गाय पशु से वैसे ही संबंध जैसे गोरैया पक्षी से संबंधित है। अब लोग 12 मार्च को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कोलकाता में। तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कोलकाता में, कहाँ? तो कोलकाता में थे। इस क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटनावश मृत्यु के लिए प्रदत्त बीमा बीमा कवर की राशि कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 2 लाख। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटनावश मृत्यु के लिए प्रदत्त बीमा कवर की राशि 2 लाख। कितना? तो 2 लाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीट परीक्षा 2020 का आयोजन इनमें से किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट एनटीए। तो नीट परीक्षा 2020 का आयोजन एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौजूदा केंद्र सरकार में प्रताप चंद्र सारंगी को राज्य मंत्री के रूप में कौन सा मंत्रालय आवंटित किया गया है दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। इस क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का प्रभार कौन ग्रहण करेगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष। तो भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का पदभार राष्ट्रसभा के पदेन अध्यक्ष ग्रहण करे यानी कि उपराष्ट्रपति। इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तट रेखा नहीं है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिहार। तो बिहार एक भारतीय राज्य है जिसका कोई भी तट रेखा नहीं है। इस क्वेश्चन, इसरो के ह्यूमन स्पेस फाइटर सेंटर के संस्थापक निर्देशक कौन है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर। तो इसरो के ह्यूमन स्पेस फाइटर सेंटर के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर है। कौन? तो डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर। इस क्वेश्चन, इनमें से कौन सी जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेंटिनली। तो सेंटिनली एक जनजाति है जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में इसरो ने विशिष्ट रूप से शैक्षणिक क्षेत्र के लिए समर्पित उपग्रह एजुसेट का प्रक्षेपण किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 2004। तो 2004 में इसरो ने विशिष्ट रूप से शैक्षणिक क्षेत्र के लिए समर्पित उपग्रह एजुसेट यानी कि जीसेट 3 का प्रक्षेपण किया था। इस क्वेश्चन है, निपा वायरस के प्राकृतिक आश्रयदाता कौन है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 फ्रूट बैट। तो निपा वायरस के प्राकृतिक आश्रयदाता फ्रूट बैट है। कौन? तो फ्रूट बैट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस शामिल है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्लॉटर प्रिंटर और मॉनिटर। ये तीनों ही आउटपुट डिवाइस है। इस क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक का संगठन का सदस्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मालदीव। तो मालदीव राष्ट्र बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। कौन? तो मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में इनमें से किस सार्क सेंटर की स्थापना की गई है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर। तो भारत में सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बो डांस के रूप में प्रख्यात चेरो नृत्य किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मिजोरम। तो बम्बू डांस के रूप में प्रख्यात चेरो नृत्य मिजोरम का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य किसका? तो मिजोरम का। इस क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली के महान नृतक है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 कथक। तो पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य शैली के महान नर्तक है। इस क्वेश्चन है, काकोरी कांड की घटना किस वर्ष में हुई थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 1925। तो काकोरी कांड की घटना 1925 में कब? तो 1925 में हुई थी। इस क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई क्रिकेट टेस्ट सीरीज में किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पैट कमिंस। तो जनवरी 2021 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई क्रिकेट टेस्ट सीरीज में पैट कमिंस को प्लेयर ऑफ द सीरीज के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी नहीं है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। तो यह कंपनी एक नवरत्न कंपनी नहीं है, जबकि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये तीनों ही कंपनी नवरत्न कंपनियां हैं। इस क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 साउथ इंडियन बैंक। तो साउथ इंडियन बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है, जबकि कॉर्पोरेशन बैंक, यूको बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, ये तीनों ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलती मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यह बुझ जाएगा। तो जलती मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर यह बुझ जाएगा। क्या होता है? यह बुझ जाएगा। इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असम में स्थित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डम्पा टाइगर रिजर्व। तो डम्पा टाइगर रिजर्व असम में स्थित नहीं है। कहाँ? तो डम्पा टाइगर रिजर्व असम में स्थित नहीं है। इस क्वेश्चन है, भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 4। तो भारत में 4 कितने? तो 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद है। इस क्वेश्चन में, मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बिहार। तो मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति बिहार राज्य से। कहाँ? तो बिहार राज्य से हुई है। इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इंटेल। तो इंटेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इस क्वेश्चन है, 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 10 मई को। तो 1857 का सिपाही विद्रोह 10 मई को कब? तो 10 मई को शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 5। तो भारत के 5 राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से कितने? तो 5 राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। इस क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका का गृह राज्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 असम। तो भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका का गृह राज्य है असम। क्या है? तो असम है। इस क्वेश्चन है, स्पिरिट लैंप में मैग्नीशियम के फीते के जलने के परिणामस्वरूप इनमें से कौन सा उत्पाद बनेगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो स्पिरिट लैंप में मैग्नीशियम के फीते के जलने के परिणामस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड का उत्पाद बनेगा। कौन सा उत्पाद? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का उत्पाद बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे सबसे वही संबंध है जो दूसरे का पहले से है। जैसे इसमें हरित क्रांति का संबंध कृषि से, दूसरा श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से, किससे? तो दूध से हो जाएगा। इस क्वेश्चन है, इनमें से कौन गणतंत्र भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न का प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एम विश्वेश्वरैया। तो ये स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न का प्रथम पुरस्कार
प्राप्तकर्ता नहीं है, जबकि श्री राजगोपालाचारी, सीवी रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न का प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खान मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तांबा। तो तांबा खान मंत्रालय के क्षेत्र का अधिकार में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मेघालय। तो मेघालय राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपए के प्रतीक चिन्ह की संकल्पना एवं डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 डी उदय कुमार। तो भारतीय रुपए के प्रतीक चिन्ह की संकल्पना एवं डिजाइन डी उदय कुमार किसके तो डी उदय कुमार के द्वारा तैयार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट समाजवादी पार्टी। तो अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी, ये तीनों ही एक मान्यता प्राप्त राष्ट्र पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में भारत के में कौन सी आर्थिक जनगणना आयोजित की गई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 सातवीं। तो 2019 में भारत में 7वीं आर्थिक जनगणना आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 1539। तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में कब? 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष सतत विकास लक्ष्यों को परिभाषित किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 2015 में। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2015 में सतत विकास लक्ष्यों को परिभाषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंत्र रस भोजन में मौजूद प्रोटीन को किन अणुओं में परिवर्तित करते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 एमिनो अम्ल। तो आंत्र रस भोजन में मौजूद प्रोटीन को एमिनो अम्ल किसमें? तो एमिनो अम्ल के अणुओं में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भूतपूर्व आईएनए नेता का ब्रिटिश भारत की सरकार के विरुद्ध युद्ध भड़काने का आरोप नहीं लगाया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मोहन सिंह। ऑप्शन नंबर 3 मोहन सिंह। इस क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए अवतल लेंस उपयुक्त। कौन सा लेंस? तो अवतल लेंस उपयुक्त होगा। इस क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 221 जोड़ा गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 86वां संविधान संशोधन। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था। आप सबों का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ये इस सीरीज का पार्ट 6 वीडियो था और इसी तरह हम आने वाले जितने भी 133 शिफ्ट के क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको आने वाले वीडियो में पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। तो अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। यह वीडियो सीरीज आपके आने वाले रेलवे एग्जाम जैसे कि NTPC CBT 2 और ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में रिपीट करेंगे। तो चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।